ऋषि और फूल के रिश्ते का आज होगा बड़ा फैसला। जी हाँ दोस्तों, हम बात करें स्टार प्लस के शो जनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। एपिसोड की शुरुआत एक बड़े हॉल से होती है जहाँ परिवार वाले, रिश्तेदार और समाज के लोग इकट्ठा होते हैं। माहौल गंभीर है क्योंकि सबको लगता है कि आज जनक और ऋषि के रिश्ते का कोई बड़ा फैसला होने वाला है। सभी की नज़रें ऋषि पर होती हैं। जनक भी थोड़ी उम्मीद लेकर खड़ी होती है कि शायद ऋषि उसके लिए कोई अच्छा कदम उठाए। लेकिन तभी ऋषि सबको चौंकाते हुए साफ शब्दों में कह देता है कि मैं जनक से शादी नहीं कर सकता क्योंकि मेरा दिल सिर्फ अदिति के लिए धड़कता है। उसकी ये बात सुनकर पूरे हाल में सन्नाटा छा जाता है। जनक के चेहरे पर गहरी चोट और निराशा साफ झलकती है। उसने कभी सोचा नहीं था कि ऋषि सबके सामने उसे इस तरह ठुकरा देगा। उसकी आंखों में आंसू हैं, लेकिन वह खुद को संभालने की कोशिश करती है। लेकिन परिवार वाले कुछ ऋषि को बात सुनाकर हैरान रह जाते हैं। परिवार के बुजुर्ग इस फैसले को सही नहीं मानते और उन्हें लगता है कि जनक के साथ बड़ा अन्याय हो रहा है। वहीं कुछ सदस्य ऋषि का साथ देते हैं क्योंकि वह अपने दिल की बात मान रहा है। अदिति भी वहां मौजूद रहती है। ऋषि को ये घोषणा सुनकर उसके चेहरे पर खुशी आ जाती है। उसे लगता है कि अब उसका और ऋषि का रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। जी हाँ, उधर आंखों में उदास, जनक की उदास आंखों में और टूटे हुए दिल के साथ होता है। वह चुपचाप वहाँ से निकलने की कोशिश करती है, लेकिन दर्शक समझ जाते हैं कि यह घटना उसके जीवन को पूरी तरह बदल देगी। वहीं दूसरी तरफ ऋषि के जनक को सबसे सामने ठुकरा देता है और उसने अपना प्यार का नाम अदिति लिया। जनक का दिल टूट जाता है और परिवार और समाज दोनों में खलबली मच जाती है। वहीं दूसरी तरफ जनक से उस लाल डिब्बे का हाथ में लेकर खड़ी रहने से उसका चेहरा डर और जिज्ञासा से भरा होता है। परिवार के बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस डब्बे में ऐसा क्या है, लेकिन वह औरत, जनक की मां की पुरानी दोस्त, साफ कहती है अभी इसे खोलने का समय नहीं आया, वरना बड़े बदलाव हो सकते हैं। परिवार ये सुनकर घर वालों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे तुरंत खोल देना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए, लेकिन जनक सोच में पड़ जाती है। पराशर उसे शांत करता है और कहता है कि फैसले जल्दबाजी में नहीं लेने चाहिए। उधर ऋषि को लगता है कि इस डिब्बे में ज़रूर कुछ उसके पुराने राज छुपे होंगे। वो रात में चुपके से उस डब्बे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वो डब्बे को हाथ लगाने जाता है तभी जनक की माँ या दोस्त वहाँ पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। वे औरत कहती है तो कितना भी सच छुपा ले, बहुत जल्द सबके सामने आ जाएगा। ऋषि गुस्से में बेकाबू हो जाता है। जनक इस सब के बीच उलझ जाती है। एक तरफ उसे लगता है कि अब सच जानना ज़रूरी है, दूसरी तरफ डर है कि सच जानकर कहीं उसका परिवार और रिश्ते पूरी तरह टूट ना जाए। उसकी आंखों में आंसू बहने लगते हैं। पराशर जनक को दिलासा देता है और कहता है तुझे डरने की नहीं, लड़ने की ज़रूरत है। सच में कभी मत भागना। जनक पहली बार ठान लेती है कि चाहे कुछ भी हो तब वो अपनी माँ का सच जरूर जानकर रहेगी। एपिसोड के आखिरी में सीन में दिखाया जाता है कि वो लाल डब्बा खुद ब खुद खुला हुआ मिलता है। अंदर से एक पुराना पत्र और एक फ़ोटो गिरते हैं। जनक जैसे ही फ़ोटो उठाती है उसका चेहरा सफ़ेद पड़ जाता है क्योंकि फ़ोटो में उसकी माँ के साथ कोई ऐसा शख्स होता है जिसे देखकर वह हक्का बक्का रह जाती है। कैमरा जनक के चेहरे पर फ्रीज हो जाता है और एपिसोड खत्म होता है। वहीं दूसरी तरफ ले जाता है जो कि जनक अपने कमरे में बैठी भगवान से प्रार्थना करती है कि अब तक जिसने जितना मुश्किलें सही हैं आगे का रास्ता थोड़ा आसान हो। तभी आशीर्वाद के लिए दादी उसके पास आती हैं और उसे समझाती हैं कि अगर नीयत साफ हो और इंसान सच्चाई पर टिका रहे तो कितनी भी बड़ी आंधी क्यों ना आए, इंसान डगमगाता नहीं। यह सीन काफ़ी भावुक और प्रेरणादायक है। इसके बाद मुख्य सीन में ऋषि और पराशर आमने सामने आते हैं। पराशर सीधा सवाल करता है कि जनक की ज़िंदगी से खेलने का हक किसने दिया। ऋषि गुस्से में अपनी सफाई देता है कि उसने जो भी किया हालात की मजबूरी थी, लेकिन पराशर उससे कहता है कि मजबूरी का नाम देकर इंसानियत से मुंह मोड़ना सही नहीं होता। दोनों की बहस तेज होती है और परिवार के बाकी लोग भी बीच बचाव करने आते हैं।
जितने में झनक खुद बीच में आती है और वो साफ करती है कि अब वो किसी और के सहारे पर नहीं बल्कि अपनी ताकत पर जिएगी। यह सुनकर सब लोग हैरान हो जाते हैं, क्योंकि पहली बार झनक इतनी हिम्मत के साथ सबके सामने अपनी बात रखी है। घर के कुछ लोग झनक की इस बात का समर्थन करते हैं, लेकिन कुछ लोग अब भी उसे दोष देने में लगे रहते हैं। माहौल तनावपूर्ण बना रहता है। एपिसोड के अंत में जब हम देखते हैं कि दरवाजे पर कोई दस्तक देता है और जब दरवाज़ा खुलता है तो वहाँ एक नया किरदार दिखाई देता है, जिसे सबके चेहरे पर हैरानी और सवाल साफ झलक दिखाई देते हैं। दरवाज़ा खोलते ही सामने एक रहस्यमयी महिला खड़ी होती है। उसकी एंट्री देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। वो खुद को झनक की माँ की पुरानी दोस्त बताती है। उसके चेहरे से लगता है कि वह कुछ बड़े राज लेकर आई है। घर के कई लोग उस औरत की बातों पर यकीन नहीं करते और शक करने लगते हैं कि कहीं ये सिर्फ झनक को तोड़ने की चाल तो नहीं, लेकिन वो महिला कुछ ऐसी सबूत दिखाती है जिनसे साबित होता है कि उसका सच में झनक की माँ से गहरा रिश्ता था। झनक उस औरत को देखकर भावुक हो जाती है, क्योंकि इतने सालों में पहली बार कोई उसकी माँ का जिक्र करता है। उसकी आंखों में खुशी और दर्द दोनों साफ झलकते हैं। वो औरत झनक को उसकी माँ के संघर्ष और सपनों के बारे में बताती है और कहती है कि अब समय आ गया है जब झनक को खुद अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। उधर ऋषि उस औरत के आने से बेचैन हो जाता है। उसे डर है कि कहीं झनक को उसके पुराने सच का पता न चल जाए। वह बार बार कोशिश करता है कि उस औरत से अकेले में बात करने की, लेकिन पराशर हर बार बीच में आकर उसे रोक देता है। घर का माहौल और भी गर्म हो जाता है। एक तरफ पराशर और झनक का साथ है, दूसरी तरफ ऋषि की चालाकी। परिवार के लोग दो हिस्सों में बंटते नजर आते हैं। जी हाँ दोस्तों, वही लास्ट में एपिसोड के अंत में रहस्यमयी औरत झनक को एक लाल रंग का डिब्बा देती है और कहती है, इसमें तेरी माँ का सच छुपा है, लेकिन इसे खोलने का सही समय आने वाला है। झनक हैरान रह जाती है और एपिसोड यहीं सस्पेंस में ख़त्म होता है। वहीं दूसरी तरफ जब देख झनक से उस लाल डिब्बे को हाथ में लेकर खड़ी रहने से उसका चेहरा डर और जिज्ञासा से भरा होता है। परिवार के बाकी लोग भी जानना चाहते हैं कि आखिर उस डिब्बे में ऐसा क्या है, लेकिन वह औरत झनक की माँ की पुरानी दोस्त जो कहती है, साफ कहती है, अभी इसे खोलने का समय नहीं है वरना बड़े बवाल खड़े हो जाएंगे। ये सुनकर घर वालों में हलचल मच जाती है। कुछ लोग कहते हैं कि इसे तुरंत खोल देना चाहिए ताकि सच सामने आ जाए, लेकिन झनक सोच में पड़ जाती है। पराशर उसे शांत करता है और कहता है कि फैसले जल्दबाजी में नहीं लेनी चाहिए। उधर ऋषि को लगता है कि इस डिब्बे में ज़रूर उसके पुराने राज छुपे होंगे। वो रात में चुपके से उस डिब्बे तक पहुंचने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही वह डिब्बे को हाथ लगाने जाता है, झनक की माँ की दोस्त वहां पहुंच जाती है और उसे रंगे हाथ पकड़ लेती है। दोनों के बीच तीखी बहस होती है। वह औरत कहती है, तू कितना भी सच छुपा ले, बहुत जल्द सच सामने आएगा। ऋषि गुस्से से आग बबूला हो जाता है और वहाँ से जाने लगता है।